नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिंह, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज़। देखिए, करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने ये सोचा कि आप लोग के लिए मैं कौन सा करंट अफेयर्स लेके आऊँ, कैसा सीरीज़ लेके आऊँ। हालांकि हमारा देश जैसा है और जितने मुद्दे आ रहे हैं, तो लगभग हर दूसरा न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं सोचा कि एक स्पेसिफिक करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को ये एक क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैं जो चैनल जो है लर्न विथ मैक्सिम, ये चैनल किसके लिए है। पहले ये समझना पड़ेगा मेरा जो नीश जो है, नीश किसके लिए, मैं कंटेंट जब बना रहा हूँ किन के लिए बना रहा हूँ, पहले वो समझना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग को कौन सा करंट अफेयर्स में लेके आ रहा हूँ और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो समझ में आएगा। देखिए, मेरा जो चैनल जो इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो NDA, CDS, एफकेट, INET, SSB के जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए, साथ साथ जो UGC नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इन टॉपिक्स को लेके फर्दर स्टडी करेंगे या फिर रिसर्च करेंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये चैनल मस्ट है। और अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो मैं करंट अफेयर्स जो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस रिलेटेड, आर्म फोर्सेस रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हालांकि हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है मिलिट्री के क्षेत्र में, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, जितने मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा जो है पिछले 5-6 सालों का, वो लगा के मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर सीरीज़ में लेके आया हूँ। ठीक है, तो दिस करंट अफेयर सीरीज इज एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग IR। ठीक है, अच्छा, तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि करंट अफेयर्स रिलेट टू डिफेंस। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ जनवरी से मैंने शुरू किया है। ठीक है, इस साल का जनवरी का, तो जनवरी के जितने भी टॉप डिफेंस से कनेक्टेड जितने भी अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से कनेक्ट, तो उन सबको लेके मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है, ओके, सो let's start. Yeah, here it is. The first is Indian Army to be world's first to use Ramjet powered 155 millimeter artillery shells. हाँ, ये इंडियन आर्मी गोइंग टू द फर्स्ट, और कोई भी आर्मी नहीं, बस इंडियन आर्मी ही है जो ऐसे आर्टिलरी शेल्स को यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये किसके साथ किसने डेवलप किया है? क्या ये DRDO ने किया है या फिर कोई और संस्था ने किया है? नहीं, एक्चुअली ये इंडियन आर्मी और IIT मद्रास का एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, IIT मद्रास ने दोनों ने साथ में मिलकर ये आर्टिलरी शेल्स को डेवलप किया, रामजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स। ठीक है, तो कौन बना रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि कौन सा है इक्विपमेंट जो है, डिवाइस जो इसका नाम, वो तो इंपॉर्टेंट है ज़रूर, लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन बना रहा है ये। एंड इट इज़ इट इज़ मेनली प्रिपेयर्ड बाई इंडियन आर्मी एंड IIT मद्रास टुगेदर। ठीक है, ओके, सो कमिंग टू द सेकंड वन, द प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बाई DRDO ने इसी साल लॉन्च किया एक मिसाइल। ठीक है, कैसा मिसाइल है? टैक्टिकल, यानी कि शॉर्ट रेंज। देयर इज़ 350 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर, 350 से लेकर 500 किलोमीटर का जो रेंज है, लगभग हमारे S400 की तरह ही है। S400 अभी प्रमोटेड होके S500 बनने वाला, आप सभी को पता है। ऑप्शन के बाद ये डिमांड आया। ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तानी को तबीयत से पहला S400 ने, अभी बारी है कि S500 बनाया जाए। ठीक है, एनीवेज, तो ये टैक्टिकल मिसाइल है, जो कि टैक्टिकल मिसाइल मैंने क्या होता है, जो शॉर्ट रेंज वाला होता है। ठीक है, सो 350 से लेकर 500 किलोमीटर का रेंज है। और आपका ये बैलिस्टिक मिसाइल ये आपका होगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, मेड बाय DRDO। ओके, अच्छा, और तीसरा है एयर मार्शल नागेश कपूर बिकम्स दी वाइस चीफ ऑफ आर्मी एयर स्टाफ। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने कौन? एयर मार्शल नागेश कपूर। ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइस चीफ जो, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, तो एफकेट वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं समुद्र प्रताप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर मेरीटाइम पोल्यूशन कंट्रोल। मेरीटाइम पोल्यूशन कंट्रोल, ये एक खास स्पेशल किस्म का एक
शिप कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो मिलिट्री पोल्यूशन कंट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए इसको मतलब बनाया गया है। ठीक है, और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, समुद्र प्रताप, अगर इसको आप अंग्रेज़ी में अगर देखें तो मैजेस्टी ऑफ सी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, मेनली फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, ओके। न्यू नेवल बेस एट हल्दिया में एक नया नेवल बेस बनाया गया है। किस लिए? बे ऑफ बंगाल में हमारे जो एक्शंस जो है इंडियन नेवी का जो एक्टिविटीज़ जो है उसको और भी फास्ट करने के लिए, और भी प्रॉपर करने के लिए, टाइम टू टाइम करने के लिए, जैसे कि आर्मी में होता है QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, तो नेवी में उसी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट बट उसी तरह फंक्शनिंग करने के लिए और भी स्मूथली स्विफ्टली फंक्शनिंग करने के लिए एक हल्दिया में एक नया बेस बनाया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो या दिस इज अवर 5 पॉइंट्स। अगला देखते हैं। हाँ, शक्तिबान नॉट शक्तिमान, शक्तिबान रेजिमेंट, पार्ट ऑफ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी फॉर अनमेन वॉरफेयर। देखिए, ये अनमेन वॉरफेयर जो है आजकल आफ्टर ऑप सिंदूर काफ़ी ये चर्चे में है। आफ्टर ऑप सिंदूर अनमेन वॉरफेयर जो है, जैसे कि अनमेन एयर व्हीकल जो होते हैं, UAV ड्रोन्स जितने भी होते हैं, उनका मद्देनज़र रखते हुए रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में एक सेपरेट एक रेजिमेंट बनाया गया है, शक्तिबान रेजिमेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ आप लोगों को बतलाता हूँ। एक स्टैटिक अफेयर्स है। आप लोग देखते होंगे कि हर किसी स्टेट से, खासतौर पर बिहार से या फिर और भी बहुत सारे UP से ले लीजिए आप, मेनली UP और बिहार से ऐसे नारा कभी कभी आता है कि XYZ कम्युनिटी का नाम पे रेजिमेंट बनाया क्यों नहीं जाता। ठीक है, डिमांड आता है कि हमारे नाम का रेजिमेंट होना चाहिए। साफ सीधी बात है, 1947 के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसीजन लिया है कि आफ्टर 1947 देयर विल नॉट बी एनी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। 1947 के बाद देयर इज पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी रेजिमेंट्स बने, स्पेशली इन्फेंट्री के जो रेजिमेंट्स हैं उनमें से एक आया रेजिमेंट, दैट इज एंड दैट इज अगेन नॉट क्या कहते हैं, नॉट ए कास्ट बेस्ड रेजिमेंट। ठीक है, वो है आपका ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। ब्रिगेड ऑफ गार्ड कैसा है? जैसे कि आप ले लीजिए राजपूत ले लीजिए, सिख ले लीजिए, मराठा ले लीजिए, इनका क्या होता है? कास्ट बेस्ड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो वहाँ से लेते हैं या फिर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से लेते हैं। लेकिन ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में क्या हुआ? ऑल इंडिया ऑल क्लास। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा रिजर्वेशन नहीं कि आप इसी कम्युनिटी से आपको होना पड़ेगा, इसी जगह से होना पड़ेगा, नॉट दैट। हमारे यहाँ के भी कुछ फौजी है जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के हैं, एकदम कश्मीर से भी है, कन्याकुमारी से भी है, गुजरात से भी है। ठीक है, तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स इन्फेंट्री रेजिमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑल इंडिया एंड ऑल क्लास। ये इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में बनाया गया, इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था। एंड इट वाज थॉट एंड प्लान बाय नन अदर देन जनरल KM करियप्पा। ठीक है, तो ये जो ओल्ड जो लोग आते हैं आगे चिल्लाते हैं कि हमारा मतलब हमारे कम्युनिटी का नाम पे रेजिमेंट होना चाहिए, बकवास, ये सब नहीं होने वाला। ठीक है, रेजिमेंट बन सकता है इफ़ इट इज़ द रिक्वायर्ड देन इट विल बी, बट नॉट कास्ट बेस। ठीक है, जैसे कि शक्तिबान रेजिमेंट। ठीक है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर अनमेन वॉरफेयर। ठीक है, अनमेन वॉरफेयर के लिए है। ठीक है, ओके। कमिंग टू द 7th पॉइंट, दिस परम शक्ति। ये परम शक्ति एक्चुअली परम स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली द परम इज एन एक्रोनिम। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT मद्रास, मतलब फास्टेस्ट कंप्यूटर आप कह सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटिंग करता है। ठीक है, तो परम का तो बहुत वेरिएंट आ चुका है। सबसे पहला वेरिएंट जो आया था दैट इज इन 1991। ठीक है, 1991 में सबसे पहला मतलब उसका वेरिएंट नहीं, सॉरी, उसका वर्जन आया था। उसके बाद हर मतलब कुछ सालों बाद मतलब उसका एक नया नया वर्जन आता है। ठीक है, तो परम शक्ति इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन बाय IIT मद्रास। देखिए, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में IIT मद्रास का मतलब जो रोल है और उनका जो रीच जो है वो काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, आफ्टर ऑल होना ही पड़ेगा, IIT है भाई। इंडियन सेलिंग वेसल INS कौंडिन्या, yes, INS कौंडिन्या made maiden voyage from पोरबंदर गुजरात टू मस्कट ओमान। ठीक है, हमारे गल्फ कंट्री, वी हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद ओमान। अच्छा, अभी INS कौंडिन्य जो है ये क्या है? इन आपको उसका नाम पे जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। ठीक है, अगर आप नाम को अगर क्रैक कर पाए तो उसमें बहुत कुछ निकल सकता है।
एक्चुअली आइनस कौंडिन्य जो है इंडियन नेवी का एक शिप तो है, लेकिन ये मतलब एंशियंट डिज़ाइन से बना हुआ है, ठीक है। एंशियंट डिज़ाइन से बना हुआ है, वो जो कि ज़ीरो मेटल, ठीक है। ये ज़ीरो मेटल से बना हुआ है, इसमें मेटल नहीं है। ये हैरत की बात है, ज़ीरो मेटल, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं ये आइनस कौंडिन्य, जो नाम जो है, ये नाम आया कहाँ से और इसके पीछे क्या रचनाल है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे आइनस कौंडिन्य जो है ये दो चीज़ों से नाम दिया गया, दो सोर्सेस हैं, मुझे जहाँ तक मुझे पता है, दो मुख्य प्रमुख दो धाराएं हैं। एक है आपका डिसाइपल, डिसाइपल ऑफ भगवान बुद्ध, ठीक है। बुद्ध भगवान के जो डिसाइपल थे उनके नाम से दिया गया, जो बाद में जाके आई थिंक अरिहंत नाम से बहुत मशहूर हुए, ठीक है, अरिहंत। और एक और धारा ये कहता है कि एक लेजेंडरी सेलर थे, जो बाद में जाके चीन में जाके उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया, किंगडम ऑफ आई थिंक फूना या ऐसा कुछ था, ठीक है, फूना, FUNAH। तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद आइनस कौंडिन्य, ठीक है। तो ये दो मतलब थॉट्स हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं मतलब किनको मतलब मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है, लेकिन अगर आप दोनों को ही देखें तो दोनों ही इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, सिविलाइजेशनल जो सिविलाइजेशन स्टेट पावर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आइनस कौंडिन्य मेड मेडन वॉयज फ्रॉम पोरबंदर गुजरात टू मस्कट, ठीक है। मस्कट कहाँ पे, ओमान में, ओके, ठीक है। हाँ, अभी देखिए हम लोग तो हमेशा मतलब ये करंट अफेयर्स में ये अप टू डेट रहते हैं क्या फॉर्म, मतलब अपकमिंग आर्मी चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ कौन है, CDS कौन है, लेकिन हम लोग बहुत ही कम मतलब CAPF को देखते हैं। एक्चुअली CAPF को हम लोग ऑलमोस्ट नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। सो द न्यू DGP, देयर इज अ चीफ ऑफ ITBP, देयर इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इज डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत सिंह कपूर। इनका नाम में ही काफ़ी वजन है, शत्रुजीत सिंह कपूर, ओके। और BSF के हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। सो ये दो चीज़ जान के रखिएगा। ये आई थिंक जनवरी में ही मतलब उनका मतलब अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। दोनों ही मतलब IPS ऑफिसर है, ओके। कमिंग 10th वन, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में ज़रूर। एक्सरसाइज दोस्ती 2026, ICG SLCG, ICG कौन सा, इंडियन कोस्ट गार्ड, SLCG श्रीलंकन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और मालदीव्स डिफेंस फोर्स, इन तीनों डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये हुआ है। कहाँ पे, इंडियन ओशन में हुआ है। और यहाँ पे इंडियन ओशन में इन तीनों देश का मतलब आपसी एक साझेदारी अच्छी तरह से बने, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कॉपरेशन हो, इसके लिए ये मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए और एक्सरसाइज दोस्ती को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, कोस्टल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय CISF अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। कोस्टल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मतलब विलेज एरियाज, सॉरी बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको मतलब उनके मतलब डेवलपमेंट के लिए ये मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कोस्टल माने एक्चुअली कोस्टल रीजन में जो है, गल्फ ऑफ खम्बाट लीजिए, मालाबार कोस्ट लीजिए, कोंकण कोस्ट लीजिए, जितना भी हमारा कोस्ट लाइन जो है, जितना लंबा कोस्ट लाइन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है, ठीक है, जो कि रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो ये किसने मतलब इनिशिएट किसने किया, आप लोग अगर कॉमन सेंस अगर बोले तो आप लोग बोलेंगे कि इंडियन नेवी करेंगे या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, बट एक्चुअली नेवी ने भी नहीं किया, कोस्ट गार्ड ने भी नहीं किया, लेकिन किया है किसने, CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इट्स ए पैरामिलिट्री फोर्स लाइक BSF ITBP, ओके। एंड अब जब पैरामिलिट्री फोर्स हो गया तो किसके अंडर, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर करेगा। देखिए एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कोस्टल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे मतलब किस मतलब फोर्स ने लॉन्च किया है, ये तो हलवा सवाल नहीं पूछेंगे। रादर मतलब वो ये पूछेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री के तहत हो रहा है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है, ठीक है। तो घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, जो उनका फितरत है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करते हैं ताकि बच्चों को जितना जैसा हो सके कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। ओके, लास्ट सेक्शन, देयर इज पॉइंट नंबर 12, ये आपका है, सॉरी या कर्नल सोफिया कुरैशी अवार्डेड विशिष्ट सेवा मेडल फॉर सर्विस एंड लीडरशिप इन सिटी ऑप्स, काउंटर टेरर ऑप्स में उनका जो योगदान है उसे उसके लिए उन्हें VSM यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है।
अब इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हैं। विशिष्ट सेवा मेडल, इसका इनका एक हायरार्की है। सबसे ऊपर आता है PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल। उसके बाद आता है अति विशिष्ट सेवा मेडल VSM। उसके बाद आता है VSM, विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो अगर नीचे से अगर देखें तो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड फॉर सर्विस एंड लीडरशिप इन पीस टाइम, ये पीस टाइम में होता है। VSM का अगर वॉर टाइम में इक्विवेलेंट देखा जाए तो आपका है YSM, युद्ध सेवा मेडल। AVSM का अगर देखा जाए तो UYSM आपका होता है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। और PVSM का अगर देखा जाए तो ये होगा आपका सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। SYSM जो है अभी तक शायद से मुश्किल से 6 या 7 लोगों को, 7 अफसर्स को मिला है। ठीक है, पिछले साल 3 अफसरों को दिया गया था। हमारे जो DGMO है, बाद में डिविजन ऑफ एयर ऑपरेशन जो है आई थिंक, और DGNO नेवल ऑपरेशंस के जो थे, इन तीनों को तो मिला, साथ साथ और भी आर्मी कमांडर्स जो है उन्हें भी मिला। ठीक है, और ऑप सिंदूर से पहले कुल मिला के 4 ऐसे कुछ जनरल्स थे, एयर मार्शल्स थे जिनको SYSM मिला है। तो अभी कुल मिला के 10 भी नहीं होगा। तो SYSM इज द मोस्ट रेयरेस्ट मेडल दैट हैज़ गिवन टू एनी ऑफिसर। ठीक है, ओके, अभी आते हैं दूसरे पे। 13 अशोक चक्रा टू ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये तो आप सभी को पता है, मैंने पिछले एक वीडियो में भी आई थिंक इसको डिस्कस किया था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो स्पेस में गए थे, तब उसकी वजह से उनको अशोक चक्रा से नवाजा गया। उनसे पहले एयरफोर्स के किसको मिला था, दिया गया था आपके स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा को, फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा को भी सेम पर्पस के लिए, सेम मतलब पर्पस नहीं, सेम काम के लिए दिया गया था। और 2000 आई थिंक 18 में या फिर 19 में गरुड़ कमांडो थे, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, JP निराला, ठीक है, उनको दिया गया था अशोक चक्र फॉर इज गैलेंट एक्शन इन कश्मीर वैली, गरुड़ कमांडोज। ठीक है, मैंने इसको मतलब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, नो नीड टू डिस्कस अगेन। इंडिया EU न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, मदर ऑफ ऑल डील, ये मेनली आपका हुआ था FTA के ऊपर और स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर। ठीक है, ये डील साइन किया गया था। ठीक है, तो EU कभी अभी काफ़ी अभी इंडिया पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये फिलहाल जो अभी जो ग्लोबल परिस्थिति जो है, जो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए EU काफ़ी इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक और वीडियो में हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेशन, जो आप सभी को बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को पता है तो हैरत की भी बात है और खुशी की भी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है। दैट इज़ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसने लॉन्च किया था और किसके खिलाफ लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाई USA अगेंस्ट वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के खिलाफ इसने लॉन्च किया था। क्यों? 3 जनवरी को मदुरो का जो मतलब काइंड ऑफ किडनैप कह सकते हैं या फिर उठा के जो लेके आए, जो भी गुंडागर्दी कह सकते हैं, अब तो पहलवान बन गया है ट्रम्प। ठीक है, तो कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, क्या हाथी क्या अधिक, मुझे याद नहीं आ रहा, सब बने उसके कदरदान, कुछ ऐसा ही है ना। तो वो चीज़ US के साथ साझता मतलब जचता है। तो एनीवेज पहलवान है और उसको से गुंडागर्दी भी करता है, तो उठा के लेके आया किसको, मदुरो को। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन जो लॉन्च किया था US स्पेशल फोर्सेस ने आई थिंक, तो उसका जो नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, खासतौर पर UGC नेट डिफेंस स्टडीज़ पेपर में पूछ सकते हैं, और CDSF कैट में तो पक्का पूछेंगे, SSB वालों को तो पक्का ही पूछेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। अच्छा, मैंने गलती कर दिया, 14 दे दिया, इसलिए 15 था पॉइंट था। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट जनवरी करंट अफेयर्स सीरीज़। ठीक है, अगले सेशन में मैं, अगले वीडियो में मैं फरवरी का लेके आऊँगा, और फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए। और देखिए, मैं आप लोगों को इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ उसी से ही एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। मैं अननेसेसरी ज़्यादा नहीं करना चाहता। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौर पे देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो 50 से 60 मतलब करंट अफेयर्स नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, मतलब हर महीने का 50 से 60 अफेयर्स लिख लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना याद रहता है? जितना याद रहता है उतना करना चाहिए। ठीक है, हिंदी में कहा होता है, इंसान को अपने पैर उतना फैलाना चाहिए जितना चादर होता है, कुछ ऐसा ही था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है।
तो वैसा ही यहाँ पे चीज़ है, आपको जितना याद रहेगा उतना ही आप सीखिए, उतना ही पढ़िए आप, ज़्यादा बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं, बोझ ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा स्मार्टली पढ़िए और देखिए चीज़ों को, थोड़ा परख के देखिएगा। ठीक है, कोई भी परोस रहा है आप फटाक से ले लें ऐसा नहीं, अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, ठीक है, तो काफ़ी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ, पढ़ते रहिए। श्री मिशन सिन्हा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।